तो न्याय कब? 19 दिन बीत जाने के बाद भी हिसार के पार्थ को न्याय नहीं मिल पाया है। इस बात से परिवार वालों में काफी ज्यादा नाराजगी है और इस मामले को लेकर हिसार के सिविल अस्पताल में मेडिकल बोर्ड के सामने दोनों पक्ष पेश हुए थे, लेकिन अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया। अब फिर से 17 फरवरी को बोर्ड की बैठक होगी। हालांकि डॉक्टरों की टीम अभी रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, लेकिन इस प्रकरण को लेकर पार्थ के परिवार ने अब तक की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की है। पार्थ के पिता मोहित वधवा और दादी कमलेश ने बोर्ड के सदस्य डॉक्टर जेपी नलवा को ही निशाने पर ले लिया है। पार्थ के पिता और दादी ने कहा कि आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर जेपी नलवा मामले में आरोपी पक्ष का फेवर ले रहे हैं। पार्थ के पिता मोहित वधवा ने तो ये तक कह दिया है कि उन्हें पूरे बोर्ड पर ही विश्वास नहीं। उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है, उन्हें न्याय चाहिए, उन्होंने अपना बेटा खोया है। लगातार यही बात दोहरा रहे हैं परिजन। हिसार के पार्थ को अब तक भी इंसाफ नहीं मिला है। 19 दिन बीत चुके हैं इस वारदात को, लेकिन अभी भी परिवार इंसाफ के लिए गुहार लगाता नजर आ रहा है। और तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी के साथ हिसार से हमारे साथ रोहित कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। रोहित, सबसे पहले तो आपसे अपडेट लेना चाहेंगे क्योंकि 19 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक भी पार्थ को लेकर इंसाफ परिवार को अब तक नहीं मिला। क्या कुछ अब तक पूरे मामले को लेकर जो बारीकियां हैं, जो अपडेट्स हैं, सामने आई हैं? देखिए ज्योति, अगर इस पूरे मामले की बात कर ली जाए तो जिस तरह से आज 19वां दिन है और लगातार पिछले 19 दिनों से परिवार जो है न्याय की फरियाद तमाम अधिकारियों के समक्ष, ना सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष, साथ ही साथ राजनेताओं के समक्ष भी लगा चुका है। लेकिन अभी तक के इन तमाम पहलुओं की अगर बात कर ली जाए तो पुलिस लगातार यही कह रही है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, क्योंकि अभी तक पार्थ के तमाम रिपोर्ट्स जो है, पोस्टमार्टम की तमाम रिपोर्ट और विसरा जांच की जो रिपोर्ट पेंडिंग है, जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती और मेडिकल बोर्ड जो है उस रिपोर्ट का मूल्यांकन करके पूरी तरह से एनालाइज करके जो अपना डिसीजन नहीं लेता है, तब तक जो है आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इस पूरे प्रकरण की अगर बात करी जाए तो 22 जनवरी का ये मामला था और उसके बाद से लगातार जो है हिसार पूरा लामबंद हुआ। एक तरह से ना सिर्फ इस पूरे प्रकरण को लेकर केस रजिस्टर करवाने के साथ साथ आरोपियों की गिरफ्तारी तक करवाने की मांग को लेकर हिसार में कैंडल मार्च तक निकाले गए। अब दूसरे दौर की वार्तालाप जो है मेडिकल बोर्ड के सामने दोनों पक्ष पेश हुए थे और उस दौरान अगर बातचीत की बात कर ली जाए और जांच की बात कर ली जाए तो पार्थ के परिवार ने तमाम वो पहलू रखे जिन पर उन्हें एक तरह से संदेह और इस जांच को जिस तरह से प्रभावित हो सकती है, उन तमाम एंगल्स को जो है पार्थ के परिवार ने मेडिकल बोर्ड के सामने रखने का काम किया। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि रिपोर्ट आना अभी पेंडिंग है, ऐसे में जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक फाइनल डिसीजन जो है नहीं हो पाएगा। ऐसे में अब 17 फरवरी जो है वो अगली तारीख मुकर्रर की गई है और संभावना यही है कि तब तक शायद तमाम रिपोर्ट जो है वो भी आ जाएंगी और उसके बाद जिस तरह से अब मेडिकल बोर्ड की दूसरे चरण की मीटिंग होगी तो उसमें शायद कुछ निष्कर्ष निकल पाए। लेकिन अगर पार्थ की फैमिली की बात करी जाए, वो सीधे तौर पर मेडिकल बोर्ड पर भी सवाल उठा रहे हैं और तमाम पहलुओं को लेकर उनका कहना यही है कि उन्होंने अपना बेटा खोया है। ऐसे में न्याय की उम्मीद जो है उन्हें मेडिकल बोर्ड पर है, लेकिन जिस तरह से बोर्ड की कार्रवाई चल रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं वो संदेह जो है वो जाहिर करते नजर आ रहे हैं। रोहित, यहाँ पर क्योंकि कई तरह के पेच हैं, कई तरह के सवाल हैं जो कि पीड़ित परिवार की ओर से उठाया जा रहा है, जिसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब ऑपरेशन के लिए लेकर जाया गया था पार्थ को, तो जो हस्ताक्षर करवाए गए थे परिजनों के, वो पन्ना ही गायब है, वो डॉक्यूमेंट ही गायब हैं। इसके अलावा भी परिजनों की ओर से ये कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट जो है वो ऑपरेशन थिएटर में नहीं बल्कि किसी और जगह पर मिले थे। इस तरह की तमाम बातें हैं जो सामने आ रही हैं। तो जो मेडिकल बोर्ड की बैठक हुई है उसमें कैसे लेकर भी कोई चर्चा हुई? क्या बात कही गई, क्या दलील दी गई उस दौरान डॉक्टर्स की ओर से भी इसे लेकर? देखिए ज्योति, अगर इस पूरे प्रकरण की बात कर ली जाए या मेडिकल बोर्ड की कार्रवाई की बात कर ली जाए तो अगर पार्थ के परिवार की माने तो उन्होंने जो है एक तरह से 12 से ज्यादा सवाल जो है मेडिकल बोर्ड के सामने उठाने का काम किया। फिर चाहे सबसे पहले सवाल की अगर बात कर ली जाए तो जिस वक्त पार्थ का ऑपरेशन हुआ था उस दौरान एनेस्थीसिया की जो डोज दी गई थी वो कितने ml डोज दी गई थी, इस तरह के सवाल भी जो है पार्थ के परिवार की तरफ से उठाए गए थे मेडिकल बोर्ड के सामने। लेकिन पार्थ के परिवार का कहना यही है कि हर बार जो है सवालों के जो जवाब दिए जा रहे हैं
वो बोर्ड के एक सदस्य का नाम लेते हुए उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा कि उनकी तरफ से दिए जाते हैं। एक तरह से उन्हें ऐसा संदेह है कि वो जो बोर्ड के सदस्य हैं वो हो सकता है कि सामने वाले पक्ष का फेवर ले रहे हैं। इस तरह के एलिगेशन जो है वो लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर पार्थ की फैमिली के आरोपों की बात कर ली जाए तो उन्होंने ये भी कहा कि जब उपचार हो रहा था तो उनके बेटे को एक तरह से बाद में एक निजी अस्पताल में और में रेफर करने की बात कही गई थी। तो क्या उस दौरान उनसे रेफर करने संबंधित सहमति ली गई थी, या इस तरह के और भी कई सवाल जो है उनकी तरफ से उठाए गए हैं, जिनमें एक सवाल ये भी उठाया गया कि ये ऑपरेशन जब करवाया जा रहा था भेंगेपन का, तो क्या वो इतना खतरनाक था कि जान भी जा सकती है, ऐसी सहमति ली गई थी। तो इस तरह के कई सवाल जो है वो बोर्ड के समक्ष उठाए गए थे, लेकिन बोर्ड की कार्रवाई गोपनीय है, इस तरह का बात कहते हुए बोर्ड के सदस्य ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया। लेकिन पार्थ का परिवार जो है वो सीधे जो है तमाम आरोप जो है बोर्ड पर भी लगाता नजर आ रहा है। फिलहाल रोहित, यहाँ पर अगर बात करें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की या फिर अविस्रा रिपोर्ट की, अब तक उसे लेकर क्यों कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है? उसे लेकर क्यों कोई रिपोर्ट अब तक नहीं आई है? इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या इसे लेकर वजह सामने आ रही है फिलहाल? देखिए, अगर इस पूरे मामले की बात कर ली जाए तो जिस तरह से 22 जनवरी का ये मामला है और उसके बाद से लगातार हिसार में भी मोर्चेबंदी हुई, लगातार सामाजिक संगठन भी सड़कों पर उतरे। सभी की डिमांड यही थी कि जल्द से जल्द जो है पार्थ के परिवार को न्याय मिल सके। लेकिन पुलिस की कार्रवाई की अगर बात कर ली जाए तो जो हॉस्पिटल के संचालक हैं उनके खिलाफ पुलिस ने केस रजिस्टर पहले ही कर दिया था। इसके साथ साथ अन्य में 2 चिकित्सकों का नाम जिस तरह से बताया जा रहा है, जो एक तरह से बयानबाजी में जिस तरह से पार्थ के परिवार ने जो बयान दिए थे उसमें जो है 2 और चिकित्सकों के नाम भी उन्होंने दर्ज करवाए थे। तो हालांकि उनके खिलाफ बाइने मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन अन्य जरूर साथ में पुलिस ने जोड़ा है। अब बात करते हैं जिस तरह से पुलिस की अगर अभी तक की कार्रवाई की बात कर ली जाए तो हिसार के एसपी बलवान सिंह राणा ने साफ तौर पर यही कहा था कि पूरे प्रकरण को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की भी पालना करनी जरूरी है। साथ ही साथ अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की और जो विसरा रिपोर्ट की बात करी जाए, अमूमन विसरा की रिपोर्ट जो है करीबन 1 महीने के अंदर जो है वो आती है। लेकिन जब 52 सदस्यीय संघर्ष समिति ने जो संघर्ष करने का काम किया उसके बाद लगातार जिस तरह से दबाव बनाया गया, तो उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जब मीटिंग हुई थी तो ये सहमति बनी थी कि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से मधुबन लैब को एक पत्र लिखा जाएगा जिसमें यही कहा जाएगा कि जो विसरा की रिपोर्ट है या तमाम रिपोर्ट्स हैं वो जल्द से जल्द आए। लेकिन अभी तक जिस तरह से आज 19वां दिन बीत चला है, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट आना पेंडिंग है। हालांकि अग्रोहा स्थित मेडिकल कॉलेज और एक और जो रिपोर्ट है वो जरूर आ गई है, लेकिन जो मुख्य रिपोर्ट है जो मधुबन लैब से रिपोर्ट आनी है वो आनी पेंडिंग है। और उसके बाद तमाम जितने भी दस्तावेज हैं, जितने भी रिपोर्ट्स हैं, उनका मूल्यांकन जो है बोर्ड करेगा और उसके बाद जो फाइनल डिसीजन बोर्ड देगा उसके अकॉर्डिंग जो है पुलिस अगली कार्रवाई करेगी। तो सबसे बड़ी बात जो है इसमें यही है कि अब जो 17 फरवरी मुकर्रर की गई है, नजरें उसी पर है और संभावना यही जताई जा रही है कि 17 फरवरी से पहले जो है शायद मेडिकल की तमाम रिपोर्ट्स आ जाए और बोर्ड की जो अगली बैठक होनी है उसमें शायद कुछ एक तरह से कंक्लूजन जो है तो मेडिकल रिपोर्ट्स का इंतजार रहेगा और 17 फरवरी का इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम अपडेट के लिए। तो हिसार के पार्थ को इंसाफ कब मिलेगा? परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। 19 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक पार्थ के मौत की वजह क्या कुछ हुई है, इसमें डॉक्टर्स की कितनी बड़ी लापरवाही रही, जो आरोप लगाए जा रहे हैं पीड़ित परिवार की ओर से, कितने सही है या गलत है, इसे लेकर अभी तक कुछ भी अगली बात सामने नहीं